महाभारत अध्याय 9 द्यूत क्रीड़ा जुए का खेल। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की भव्यता देखी। आज हम उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंचेंगे जिसने कुरुवंश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का खेल। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अपमान, विशेषकर मायावी महल में उसके गिरने और भीम द्वारा उपहास किए जाने की घटना उसके हृदय में गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि को और भड़का चुकी थी। वह पांडवों की बढ़ती शक्ति और समृद्धि को सहन नहीं कर पा रहा था। अपने मामा शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में हराने का षड्यंत्र रचा। शकुनी जुए का एक कुशल खिलाड़ी था और उसके पास पासे में हेर फेर करने की शक्ति थी। धृतराष्ट्र को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया, जिन्होंने अपने पुत्र मोह में इस अन्याय को अनदेखा कर दिया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित किया गया और उन्हें जुए के खेल के लिए चुनौती दी गई। युधिष्ठिर, जो धर्मपरायण थे और जुए को बुरा मानते थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार चुनौती स्वीकार करना उनकी मजबूरी थी। खेल शुरू हुआ और शकुनी ने अपनी चालों से युधिष्ठिर को लगातार हराना शुरू कर दिया। एक एक करके युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। दुर्योधन और कौरवों ने उनका उपहास किया। यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे बड़े लोग भी दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे। सबसे अपमानजनक क्षण तब आया जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश दिया ताकि उसका अपमान किया जा सके। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में घसीटा। द्रौपदी ने भरी सभा में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया, जिससे दुशासन उसे उतार नहीं सका और द्रौपदी का चीरहरण होने से बच गया। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर पांडवों को उनका सब कुछ वापस लौटा दिया, लेकिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक और जुए के खेल के लिए चुनौती दी, जिसमें शर्त यह थी कि हारने वाले को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना होगा। युधिष्ठिर फिर से हार गए और पांडवों को द्रौपदी के साथ वनवास जाना पड़ा। और इस प्रकार महाभारत के 9वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने द्यूत क्रीड़ा के विनाशकारी परिणामों और द्रौपदी के अपमान की कहानी देखी। इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया और भविष्य के महायुद्ध की अपरिहार्य नींव रखी। अगले अध्याय में हम इस महागाथा में और गहराई से उतरेंगे